ये अमीना जो कि 50 साल की हैं और हस्बैंड के फौत होने के बाद अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर रही हैं और ऑर्डर पर भी बना कर देती हैं। ये माहाना कितना कमा रही हैं? मैं तो ये काफ़ी सालों से कर रही हूँ, कम से कम 12 साल हो। दिन में 2-3 घंटे तो देती हूँ इस काम को। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपका नाम? अमीना। अमीना, आप कितने साल के हो? मैं 49 की हूँ। 49 ईयर्स। और आप हैंडीक्राफ्ट का काम क्यों कर रहे हो? ये आइडिया आपको कब और कैसे आया? मैं ये काम काफ़ी अरसे से पहले शौक़ से कर रही थी। मैंने सीखा, मैंने कसरे बहबूद से सीखा, मैंने सनाजार से सीखा लाहौर में। फिर मैंने उसके बाद मैं इसको घर में करती रहती थी। तो लेकिन फिर मेरा हुआ कि मैं इसे बिज़नेस करूँ इससे। तो फिर मेरे हस्बैंड की पहले तो वो बीमार हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद फिर मैंने कैसे कहा कि मैं सीरियसली इसमें आती हूँ। फिर एक WRCI का अदारा है, वहाँ से मैंने इसको सीखा है बिज़नेस करते कैसे हैं। उन्होंने मुझे बिज़नेस करना सिखाया है कि बिज़नेस कैसे करते हैं। फिर इस तरह करते हुए मैंने ये, क्योंकि मैं ये काफ़ी सालों से ये काम कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं सब कुछ खुद बनाती हूँ। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं और ज़ाहिर बात है हस्बैंड के बाद मुझे मेरा है कि मैं अपना कुछ करूं ताकि हम सारी फैमिली जो है वो उसको, बच्चे मेरे बड़े हैं। कितने साल से आप ये सारा काम कर रही हैं? मैं तो ये काफ़ी सालों से कर रही हूँ, कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल से आप ये काम कर रही हैं। आपकी डेली की कितनी सेल हो जाती है? बस मुनासिब हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो लेकिन ये कि यहाँ पे आके या इस अब जो मैं सीख के आई हूँ उससे मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैं अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाऊँगी। अभी तक आपकी सुबह से लेके शाम तक कितनी सेल हो चुकी है मैम? तकरीबन 2000 की हो गई है। 2000 की। लोग आके लड़ते नहीं कि आपके रेट ज़्यादा हैं या कुछ इस तरह से? जी करते हैं, बहुत करते हैं। मतलब जितनी हम मेहनत करते हैं ना उसका वो नहीं देते जी। वो कहते हैं जी बहुत कम प्राइस में देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें ये हाथ का काम है, मेहनत का काम है, उसकी प्राइस ज़्यादा देनी चाहिए इनको, बल्कि ज़्यादा देनी चाहिए कि आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। हम सारे यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे स्टॉल लगाने का। इससे पहले भी मैं काफ़ी जगहों पे लगा चुकी हूँ स्टॉल। आपको फुटफॉल कैसा मिलता है जब आप जाती हैं? ज़ाहिर बात है आप मार्केट में जा रही हैं, वहाँ पे लोगों का आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिलता है। मेरे काम को पसंद भी बहुत किया जाता है क्योंकि मेरा काम एक अलग से यूनिक सा काम है। मैंने मोतियों का भी उसमें डालना है, मैंने उसमें नगों का काम भी करना है, डोरी का काम भी करना है। तो एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा, जितनी मेरी कोशिश होती है उतना मैं उसे खूबसूरत करती हूँ, उसे बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे काम को पसंद बहुत किया जाता है। और यहाँ पे जब से हम आए हैं तो मेरा ज़्यादा काम मेरा पसंद किया जा रहा है और मुझसे लोग परचेज़ करते हैं। ना करें अगर परचेज़ तो तारीफ़ बहुत करते हैं, नंबर लेके जाते हैं जी हम ऑर्डर पे बनवा लेंगे, ऐसे है। ये रिस्पॉन्स आ रहा है। और आपका घर अपना? नहीं, किराए पे है। तो आपका किराया और बच्चों की पढ़ाई, फीसें सब कुछ पूरा हो जाता है? नहीं, वो इसमें तो नहीं होता। तो वो तो एक अलग है कि कोई मेरी मतलब कफ़ालत करते हैं, वो करते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं तो वो करते हैं। फील नहीं होता कि मुझे खुद से सारा काम करना पड़ रहा है, बेटे भी हाथ नहीं बटा रहे? नहीं, बेटे हाथ बटा रहे हैं लेकिन उनकी स्टडी भी तो है ना। वो भी अपना छोटा सा काम बिजनेस कर लेते हैं, दराज वगैरह पे कर लेते हैं, अपनी पॉकेट मनी निकाल लेते हैं। लेकिन अभी उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं ना हुई, उनकी स्टडी में अभी 2-3 साल है। तो इंशाल्लाह ताला वो तो मुझे कहते हैं कि आपको हम 2-3 साल बाद इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लेकिन मैंने तो कुछ करना है ना, मेरा तो है कि मैं कुछ करूं। तो क्योंकि यही वक्त है कि मैंने उनका थोड़ा सा, मेरा है कि 4-5 साल में उनकी कोई ऐसी हेल्प कर दूं जिसके बाद इंशाल्लाह ताला वो अपनी ज़िंदगी में आगे फिर निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आमिना कि आप इतना हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं, आप क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करती हैं और अपना डेली का कितना एक्सपेंस आता है चीज़ों को बाई करने में, और इसके बाद आपकी सेविंग कितनी हो जाती है? देखिए ये चीज़ मैं जो बनाती हूँ ना, इसमें देखिए ये मोतियों का काम होता है, डोरी का काम होता है, बेस लेनी पड़ती, जूट का काम होता है, बेस लेनी पड़ती है, गत्ते का काम है। हर चीज़ की मुख्तलिफ उसके ऊपर कास्ट होती है। उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा मार्जिन रख के, मैंने इतने ज़्यादा प्राइस नहीं रखे हुए, मार्जिन रख के तो मैं फिर उसको सेल कर देती हूँ। मेरी कोशिश ये मैंने बताया ना कि ये देखें ना, अब इसके ऊपर काम आया, अब ये मैं 3500 में दे रही हूँ। तो लाजमी बात है मैं इसमें थोड़ा सा तो अपना मार्जिन रखूँगी, अपनी मेहनत भी रखूँगी। तो इस हिसाब से भी मैं कर लेती होती हूँ।
तो ज़्यादा काम मेरा मोतियों का होता है। ये देखें ना, ये पर्स है, ये मैंने अब किसी ने मुझसे, उनका पर्स ख़राब हो गया, ठीक है, तो मैंने उसे कहना कि आप मुझे दें, मैं इसको रीन्यू कर दूँगी। आपको कितना टाइम लगता है ये सारा दिन में बनाने में चीज़ें? अगर छोटी चीज़ है तो एक दिन में 2-3 चीज़ें भी बन जाती हैं, लेकिन जैसे ये चीज़ है, ये 15-20 दिन में बनेगा, ठीक है ना। अब ये 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा, ऐसे होता है, चीज़ पे डिपेंड करता है। ये देखें ना, ये छोटी चीज़ है, ये एक दिन में 2-3 भी बन जाएंगी। अच्छा, हाँ, 2-3 भी बन जाएंगे। इसमें आपने, मैंने चेक कर रही हूँ, ये स्ट्रॉज लगाए हुए हैं। ये कैमरे में अगर आप फोकस करें तो ये इन्होंने स्ट्रॉज के साथ बनाए हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें इन्होंने काफ़ी मज़े की बनाई हुई हैं यार। ये देखें ना, ये मिट्टी के घड़े भी हैं। ये देखें, ये मैंने बुना हुआ है मोतियों के साथ और डोरी के साथ। इससे ज़्यादा डिटेल काम और क्या चाहिए सबको। और इसको यूज़ कर लें। जैम की बॉटल तो इजीली आपके घर से भी निकल आती हैं ना, और ये जो मिट्टी के घड़े और ये सारी चीज़ें आप लेती हैं। बट ज़्यादा कर कोशिश करते हैं कि बस घर से भी कुछ चीज़ें निकल आए तो उसको हम लोग यूज़ कर लें, लेकिन ना हो तो फिर बाज़ार से। मेरा ज़्यादा शौक इनके ऊपर काम करने का, मिट्टी के ऊपर काम करने का। ये देखें ना, मेरा लैंप भी इसी पे बना हुआ है, ये कुजा भी इसी पे है, और भी बहुत सी है। ये देखें, ये भी जैम की बोतल है जिसको मैंने, ये देखें, ये किस तरह से उन्होंने जाम की बोतल से बनाया हुआ है, और वो बहुत सारा इन्होंने बना हुआ है इसमें, बहुत कुछ इसमें इन्होंने सीक्वेंसेस डाले हुए हैं। और अच्छा, आर्टिफिशियल लीव्स का भी बीच में इस्तेमाल है। ये तो फ्लावर पॉट नहीं हो गया? जी ऐसे ही है। आप इसके अंदर कुछ भी रख सकती हैं। आप कोई, आपके पास प्लांट है छोटा सा, आप वो रख लें। आप इसके कैप को रहने दें, आप इसके ऊपर रख लें, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह करके ये देखें ना, ये अब मैं बना रही हूँ, तो ये इसी तरह बनाते रहते हैं हम लोग। जब मैं फारिग टाइम होती है, बेस बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको कितना टाइम लग जाता है आपको? नहीं, मैं दिन में 2-3 घंटे तो देती हूँ इस काम को। सिर्फ 2-3 घंटे? बाकी आप घर के काम कैसे मैनेज? उसके बाद फिर मैंने अपने घर का काम करना होता है, फिर उसके बाद फिर मेरा रात को 1-2 घंटे देने होते हैं। मतलब टोटल 4-5 घंटे देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल में 4-5 घंटे दे के इस तरह के मज़े के हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाली अमीना, तो आपकी मुलाकात मैंने आज अमीना से कराई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।